हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती, जूनियर एडिट का कट ऑफ कितना जाएगा, सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है। तो कितनी जाएगी कट ऑफ, इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। सभी विषयों का, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथ, एसएसटी, सभी विषयों का हम एनालिसिस करेंगे। कितने नंबर आपके बने कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए हम खबर को विस्तार से देखते हैं पूरे एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी पोस्ट थी। टोटल 1894 पोस्ट थी। असिस्टेंट टीचर 1504 पोस्ट थी यहाँ पे, और उसके अलावा प्रिंसिपल की 390 पोस्ट थी। तो 1504 पोस्ट और 390 पोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब 1504 पोस्ट के लिए 45,257 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि एक सीट पे करीब 30 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है यहाँ पे। और यहाँ पे 400 सीट थी, तो यानी यहाँ पे लगभग 390। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि एक सीट पे लगभग यहाँ पे मान लीजिए कि 4 अभ्यर्थियों का कंपटीशन। तो बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे कितना 30 अभ्यर्थी थे और यहाँ पे कितना हो गए, केवल 4 अभ्यर्थी। तो कुल मिला के जो मेन फाइट है वो सहायक अध्यापक में होगा। प्रधानाध्यापक में फाइट नाम की लगभग चीज़ नहीं है। तो हम मेन बात यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सहायक अध्यापक भर्ती की। सबसे एक अच्छी खबर ये है आप सभी के लिए कि जो है पदों का वो बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये नोटिस है आपकी, स्मरण पत्र आपको भेजा गया है 3 नवंबर का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के संबंध में। इसमें साफ साफ कहा गया है 3 नवंबर को कि आप ये बताइए कि जो विद्यालयवार हैं, वर्गवार हैं, आरक्षणवार है, विषयवार सृजित पदों का विवरण दें तथा जितने भी पद खाली हैं, यानी कि अपने अपने जनपद में जितने भी रिक्त पद हैं उनकी संख्या उपलब्ध कराई जाए, जिसमें अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसी से भर्ती से संबंधित है। तो ये हो सकता है कि आपके पद बढ़ जाएं, किंतु मात्र मथुरा, हाथरस, शाहजहांपुर, महाराजगंज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा आदि कुल 10 जनपदों से ही कार्यालय के पत्र 3/11 तक प्रेषित की गई सूचियों के अनुसार अध्याचन की सूचना प्राप्त हुई है। केवल 65 पदों से नहीं हुई। तो उम्मीद है कि आप इस प्रकार से कुछ पदों को बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं फिलहाल। तो कुछ पद बढ़ने के पूरे चांस हैं। अब आपका जो है, हम एकेडमिक की बात कर लेते हैं। एकेडमिक तथा उसकी आपकी जो सुपर टेट है इसका कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि माना आपके हाई स्कूल से लेकर बीएड तक हर परीक्षा में 60% अंक है। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा। जैसे 60 है तो 6, 7 है तो 7, 70, 65 है तो 6.5 कर लीजिए, 68 है 6.8। इस प्रकार से आप सभी को जोड़ लीजिए कितना आपके बन है। उसके बाद आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो सुपर टेट हुआ है अभी, उसके लिए आपका एडिट के लिए उसमें मान लीजिए कि आपके 100 नंबर हैं। तो 100 नंबर का मतलब आप 100 नंबर का 150 में निकालेंगे, 150 में अब गुणे 100 करेंगे, कुल मिला के ये आपका कितना आएगा, कुल मिला के आपका ये बनेगा 66%। अब ये 66% आपका 60% क्योंकि लिखित परीक्षा पे है, बाकी 40% आपका एकेडमिक है। तो इस 60% को आप दोबारा निकालेंगे। 60% का कितना होगा, अब 66 है तो इसको आप ऐसे करिएगा, 66.67 गुणे इसका 60% बटे 100। तो इसको आप गुणा करिएगा ना तो 36, ये आ जाएगा 400 बटे 100 यानी कि 40। तो कुल मिला के यहाँ पे 40 नंबर आपका सुपर टेट का, यानी कि ये 60% जो है ये 40% बनेगा। और ये आपका कितना था, 6 चौको 24। अगर ये आपका 27-28 है तो ये आपका बनेगा 40 प्लस ये आपका अभी 24 है तो 64% हो गया। यदि ये आपका मान लीजिए कि 28 है तो ये 68 हो जाएगा। और सुपर टेट में मान लीजिए कि आपके 110 हैं तो ये बढ़ के यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 40। और जितना बनेगा मान लीजिए कि फिर आपका 110 नंबर है तो 110 आपका 150 का कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, लगभग कि आपका 75% के आसपास, 74-75% ये बनेगा आपका। उसका फिर आप 60% निकालिएगा। मान लीजिए 75% बना है तो उसका आप 60% निकालिएगा तो
7 छंग 42, 5 छक्का 30, यानी कि ये 45 हो जाएगा। तो ये 45 हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका कुल मिला के इसी प्रकार से ये हो जाएगा 8 5 13, यानी कि आपका 73 बन जाएगा ये यहाँ पे। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब कट ऑफ के बात करते हैं असली कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए हम विषयवार कट ऑफ की बात करते हैं। हम सभी कैटेगरी के यहाँ पे कट ऑफ लिए हैं। सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी सोशल साइंस की कट ऑफ यहाँ पे क्या रह सकती है। तो जनरल की कट ऑफ जो है अनरिजर्व की 71, ओबीसी की 71, दोनों की कट ऑफ में अंतर नहीं रहने वाला। हो सकता है 0.1 2 3 4 5 0.10 तक जा सकता है अंतर, इससे अधिक नहीं रहेगा, क्योंकि आप 69,000 में देख सकते हैं इतनी ज़्यादा सीटें थी फिर भी कट ऑफ में अंतर नहीं रहा था पॉइंट के अलावा। तो यहाँ पे एकदम आप ये उम्मीद मत करिए। फिलहाल ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे हम नोट करना भूल गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 69 रह सकती है, जनरल की 71, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69 रहेगी। एससी की 68 प्लस जिनके हैं वो अपने सिलेक्शन की तैयारी करें। एसटी के 62 प्लस वाले। तो ये सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी कट ऑफ है। अब हम गणित की बात करते हैं, मैथमेटिक्स प्लस साइंस, यानी कि दोनों की कट ऑफ लगभग एक ही जैसी रह सकती है। गणित की कट ऑफ कम रहने के कई सारे कारण हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जनरल ओबीसी की कट ऑफ आपकी 70 रह सकती है। यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 68 से 69 रह सकती है। एससी की कट ऑफ 66 और एसटी की कट ऑफ 60 प्लस। साइंस और गणित में जिनके इससे अधिक हैं वो अपना सिलेक्शन पक्का समझें। अब बात हम संस्कृत की करते हैं। संस्कृत में जनरल और ओबीसी 72 प्लस वाले सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 70 प्लस वाले सेफ हैं, एससी के 66 प्लस वाले और एसटी के 61 प्लस वाले सेफ हैं, यानी कि जिससे इससे अधिक हो रहे हैं वो अपना सिलेक्शन लगभग तय माने। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की। हिंदी में जनरल ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 71, एससी 68 और एसटी 63। तो इतने इससे जिनके नंबर अधिक हैं वो अपना सिलेक्शन लगभग तय माने। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी यहाँ पे 70% वाले अंक जनरल के, ओबीसी के 69 प्लस वाले यहाँ पे अंतर रह सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ईडब्ल्यूएस के 68 प्लस वाले सुरक्षित हैं, एसटी के 65 और एसटी के 60 प्लस। तो ये अंग्रेजी की कट ऑफ रह सकती है। अंग्रेजी कट ऑफ कम रह सकती है और भर्तियों से संबंधित से, क्योंकि इसके बहुत सारे अंग्रेजी के अभ्यर्थी कम लेते हैं अंग्रेजी, एक तो लिटरेचर, इस वजह से ये कम हो सकती है। यह अंतिम गुणांक है जिसमें लिखित परीक्षा व एकेडमिक दोनों को जोड़कर जिनका इतना है वो अपना फाइनल सिलेक्शन लगभग मान लें। तो ये हम आपको एकेडमिक निकालना बता ही दिए हैं, दोनों को आप कैसे निकाल सकते हैं। इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप अपना सिलेक्शन लगभग तय मान सकते हैं। तो ये रही, इन सारी चीज़ों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी साइट है, या आप गूगल पे ज्ञानप्लस.com सर्च करके आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। पूरी डिटेल्स में ये पोस्ट है, ज्ञानप्लस.com सर्च करिएगा आप, तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये रही अपडेट, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।